नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राज्यसभा के 1/3 सांसदों पर क्रिमिनल केस, अरबपतियों का आंकड़ा जाने तो दांतों तले उंगली दबा लेंगे। जी हां दोस्तों, राज्यसभा के 225 सदस्यों में से 33% ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले होने की जानकारी दी है, जबकि इन मौजूदा सांसदों की कुल संपत्ति 19,602 करोड़ रुपए है। चुनाव अधिकार संस्था ADR के मुताबिक उनमें से 31 या फिर 14% अरबपति हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने यह भी बताया कि इनमें से 18% सांसदों ने गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इनमें हत्या और हत्या के प्रयास के मामले भी शामिल है। ADR नेशनल इलेक्शन वॉच द्वारा किए गए विश्लेषण में 2 राज्यसभा सांसदों ने IPC की धारा 302 के तहत हत्या के संबंधित मामलों की जानकारी दी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। तो अनंत राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी आज से हुई शुरू। अंबानियों के फंक्शन में जमीन पर बैठे रणवीर, सलमान बने बैकग्राउंड डांसर। ईशा की शादी में शाहरुख, अमिताभ ने परोसा था खाना। जी हां दोस्तों, मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी गुजरात के जामनगर में आज से शुरू हो गई है। इस प्री वेडिंग सेरेमनी में देश विदेश से आए मेहमान शिरकत कर रहे हैं। अंबानी परिवार के हर फंक्शन में बॉलीवुड इंडस्ट्री की तमाम हस्तियां शामिल होती है, चाहे वो आकाश अंबानी की शादी हो, NMACC का उद्घाटन हो या ईशा अंबानी की शादी। इन सेरेमनीज से कई बार बॉलीवुड सेलेब्स की चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई है। कभी आकाश अंबानी की शादी में सुपरस्टार रणवीर कपूर और डायरेक्टर आयन मुखर्जी जमीन पर बैठे दिखे, वहीं दूसरी तरफ ईशा अंबानी की शादी में महानायक अमिताभ बच्चन, आमिर खान और शाहरुख खान मेहमानों को खाना परोसते हुए नजर आए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। झारखंड में प्रधानमंत्री का पूर्व CM सोरेन पर तंज। धनबाद की सभा में कहा, नारा इतना जोर से लगाओ कि आवाज जेल तक जाए। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के झारखंड और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। पहले वे धनबाद पहुंचे और बरवा अड्डा में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने JMM कांग्रेस पर निशाना साधा। PM ने कहा कि JMM का मतलब जमकर खाओ। पहले झारखंड में कोयले के ढेर मिलते थे, अब नोट के मिलते हैं। पूर्व CM हेमंत सोरेन पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि यहां हो रहे नारों की गूंज जेल तक जानी चाहिए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, जमीन घोटाले के आरोप में हेमंत सोरेन जेल में है। सभा स्थल तक पहुंचने के दौरान PM मोदी ने रोड शो किया। इससे पहले PM ने धनबाद के सिंदरी में हर्ल कारखाने को देश को समर्पित किया, जहां प्रधानमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने हर्ल कारखाने को शुरू करने का संकल्प लिया था। यह मोदी की गारंटी थी और आज ये गारंटी पूरी हुई। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कर्नाटक CM बोले, बेंगलुरु के कैफे में IED ब्लास्ट, एक शख्स बैग छोड़कर भाग गया, उसमें धमाका हुआ, 9 हुए घायल। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे बम विस्फोट हुआ, जिसमें 9 लोग घायल हो गए हैं। बम स्क्वाड, फोरेंसिक और NIA की टीम विस्फोटक की जांच कर रही है। घटना के बाद सबसे पहले फायर ब्रिगेड और व्हाइटफील्ड पुलिस ने बताया कि सिलेंडर में विस्फोट हुआ। जब हम मौके पर पहुंचे तो कैफे की दीवार पर लगा शीशा टूटकर टेबल पर बिखरा था। इसके बाद भाजपा के 2 सांसदों ने विस्फोट पर संदेह जताया और बम ब्लास्ट का दावा किया। शाम 5:30 बजे खुद CM सिद्धारमैया ने कहा कि यह एक लो इंसेंटिसिटी का IED ब्लास्ट था। एक शख्स कैफे में बैग छोड़कर गया, जिसके बाद विस्फोट हुआ। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 73,819 और निफ्टी ने 22,353 का ऑल टाइम हाई बनाया। ऑयल, गैस, बैंकिंग और ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी टाटा स्टील निफ्टी का टॉप गेनर रहा। जी हां दोस्तों, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि 1 मार्च को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स ने 73,819 का और निफ्टी ने 22,353 का ऑल टाइम हाई बनाया। हालांकि बाद में ये थोड़ा नीचे आ गया और सेंसेक्स 1245 अंक की तेजी के साथ 73,745 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों निफ्टी में भी 355 पॉइंट्स की तेजी रही। ये 22,338 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 में तेजी और 7 में गिरावट देखने को मिली। ऑयल, गैस, बैंकिंग और ऑटो शेयरों में आज सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली। टाटा स्टील निफ्टी 50 का टॉप गेनर रहा। दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में टाटा स्टील, लार्सन एंड टर्बो और JSW स्टील रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में डॉक्टर रेड्डीज, इन्फोसिस और HCL टेक रहे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी से मिले बिल गेट्स। AI, एग्रीकल्चर और हेल्थ सेक्टर में इनोवेशन पर हुई चर्चा। मोदी बोले, वंडरफुल मीटिंग। जी हां दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच इस दौरान कई वैश्विक मुद्दों और बदलाव की जरूरतों पर चर्चा हुई। बिल गेट्स भारत के दौरे पर हैं और यह मुलाकात दिल्ली में हुई है। इस मुलाकात के बाद बिल गेट्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलना हमेशा प्रेरणादायक होता है। उनके साथ चर्चा करने के लिए बहुत कुछ था। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI, वुमन, लैंड डेवलपमेंट, PDI, इनकम, एग्रीकल्चर, हेल्थ और क्लाइमेट एडॉप्टेशन में इनोवेशन और दुनिया भारत से क्या सीख सकती है, इस पर चर्चा की। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
2 साल में बढ़ी दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय, आतिशी ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार की वित्त मंत्री आतिशी ने शुक्रवार दिल्ली विधानसभा में दिल्ली का 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। उन्होंने बताया कि 2 साल में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 22.77% बढ़ी है। वित्त वर्ष 2021-22 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 3,76,217 रुपए थी, जो वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर 4,61,910 रुपए हो गई है। केवल 2 साल में प्रति व्यक्ति आय में 22% की वृद्धि हुई है। यह राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय के मुकाबले दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय 2.5 गुना ज्यादा है। कमेंट करके बताइए दोस्तों, आप कौन से राज्य में रहते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। फरवरी में जीएसटी से 1.68 लाख करोड़ का कलेक्शन, यह पिछले साल से 12.5% ज्यादा, लेकिन पिछले महीने से 4,000 करोड़ कम। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने फरवरी 2024 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी से 1.68 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। यह एक साल पहले यानी कि फरवरी 2023 के मुकाबले 12.5% ज्यादा है। तब जीएसटी से 1.49 लाख करोड़ रुपए जुटाए गए थे। वहीं एक महीने पहले जनवरी से 4,000 करोड़ कम है। जनवरी में सरकार ने जीएसटी से 1.72 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बीसीसीआई की सख्ती पर बोले कपिल देव, कुछ लोगों को तकलीफ होगी तो होने दो, घरेलू क्रिकेट को बचाना यह जरूरी है। जी हां दोस्तों, पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के घरेलू क्रिकेट खेलने की सख्ती के फैसले का समर्थन किया। भारत को पहला वर्ल्ड कप जिताने वाले कपिल देव ने शुक्रवार को कहा कि एनुअल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलने से खिलाड़ियों को तकलीफ होगी तो होने दो, क्योंकि देश से बढ़कर कुछ नहीं है। 65 साल के पूर्व ऑलराउंडर ने कहा कि यह फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट जैसे रणजी ट्रॉफी को बचाए रखने के लिए जरूरी कदम है। बीसीसीआई ने 2 दिन पहले जारी एनुअल कॉन्ट्रैक्ट से उन क्रिकेटर्स को बाहर कर दिया जो घरेलू क्रिकेट छोड़कर आईपीएल की तैयारियों में जुटे हुए थे। इनमें श्रेयस अय्यर और ईशान किशन जैसे नाम शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। तंबाकू कंपनी पर रेड 100 करोड़ की कारें मिली। इनमें रोल्स रॉयल, लैम्बोर्गिनी और फेरारी। 5 करोड़ के 100 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी गई। जी हां दोस्तों, कानपुर में आयकर विभाग ने तंबाकू बनाने वाली कंपनी बंशीधर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के हेड ऑफिस पर छापा मारा। कंपनी के दिल्ली, मुंबई, गुजरात समेत 20 ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। 29 फरवरी को शुरू हुई छापेमारी का आज दूसरा दिन था। कंपनी मालिक के मिश्रा की दिल्ली स्थित कोठी से 100 करोड़ से ज्यादा की कारें मिली है। इनमें 60 करोड़ से ज्यादा कीमत की लग्जरी कारें हैं। इनमें 16 करोड़ की रोल्स रॉयल फैंटम कार, लैम्बोर्गिनी, फेरारी, मैक्लोरेन कारें शामिल है। छापेमारी में 100 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी भी सामने आई है। इसके साथ ही 5 करोड़ रुपए कैश और करोड़ों की बेनामी संपत्ति के डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं। आयकर अफसरों ने बताया कि कंपनी कानपुर की टॉप गुटखा कंपनियों को तंबाकू सप्लाई कर रही थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। महाराष्ट्र में इंडिया की सीट शेयरिंग हुई फाइनल। 48 लोकसभा सीटों में से उद्धव ठाकरे 20, कांग्रेस 18 और शरद पवार 10 पर उतारेंगे प्रत्याशी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में इंडिया की 3 पार्टियों के बीच 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर बात बन गई है। राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से उद्धव ठाकरे की शिवसेना 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस को 18 और शरद पवार की एनसीपी को 10 सीटें मिलेंगी। तीनों पार्टियां महाविकास अघाड़ी अलायंस के तहत महाराष्ट्र में एक साथ है। वहीं दोस्तों सूत्रों की माने तो रीजनल पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी वीबीए को शिवसेना उद्धव गुट के हिस्से से 2 सीटें मिलेगी। वीबीए ने पहले 5 सीटों की मांग की थी। इसके अलावा निर्दलीय राजू शेट्टी को शरद पवार की पार्टी का समर्थन मिलेगा। सीट शेयरिंग को लेकर 1-2 दिन में आधिकारिक घोषणा हो सकती है।